बहुत जोरों से आंधी तूफान चल रहा था और बहुत देर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर गांव में एक बहुत गरीब परिवार रह रहा था जिसमें एक काली प्रेग्नेंट बहू अपने घर में भरे हुए पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारे घर में पानी भर गया और किसी ने कुछ खाया तक नहीं। खाना कैसे बनाऊंगी जब तक ये पानी भरा हुआ रहेगा? संगीता रंग में काली थी पर वो बहुत अच्छी थी। वो दोबारा माँ बनने वाली थी पर सास उसकी हालत पर तरस नहीं खाती। उसकी सास बहुत ही चिड़चिड़ी, लड़ाकू और उसे ताने देने वाली थी। जब से तू कलमुही घर के अंदर आई है, जब से हमारे घर की बरकत ही चली गई। तू इस घर से निकल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी केसरी का पोता कहता है, दादी माँ, आप हमेशा मेरी माँ के बारे में ऐसे उल्टा सीधा क्यों कहती हो? मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। हाँ, तुझे पैदा जो कर दिया है इसने, खुद तो कुछ बोलती नहीं है, तुझे लड़ाकू विमान बना रही है। केसरी ऐसा कहकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी खाट पर लेटा हुआ बेचारा जख्मी पति अपनी माँ से कहता है, माँ, आप कभी तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करो। एक तो बेचारी इतनी परेशानियों में हमारे साथ खड़ी है और आप उसी को इतना उल्टा सीधा कह रही हो। हाँ, तेरी ही कमी रह गई थी बोलने के लिए और तूने भी वो कमी पूरी कर ली। तुझे शर्म तो आ नहीं रही होगी ये सब बोलते हुए? अरे जब से तू इस काले मुंह की बहू को घर के अंदर लेकर आया है तब से ही सब कुछ नाश हो गया है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तेरी शादी के बाद ही तेरा काम छूट गया था। कितने सालों से तू मजदूरी कर रहा था और अब मजदूरी करते करते तेरे ऊपर मशीन गिर गई और तेरी ये हालत हो गई। ये जिंदगी है माँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, इसमें इतना क्या सोचना। और वैसे भी मशीन जाने अनजाने में मुझ पर गिरी थी, इसमें बेचारी संगीता का कोई कसूर नहीं है। सुना दादी माँ, मेरे पिताजी ने क्या कहा? इसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है। अब आप दोबारा मेरी माँ को उल्टा सीधा मत कहना। देखो तो सही कैसे कैंची की तरह जुबान चला रहा है। केसरी को अपनी काली बहू जरा भी पसंद नहीं थी और बेचारी संगीता बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी वो हाथ जोड़ते हुए दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है, हे दुर्गा माँ, पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा है, इस बारिश को रोक दो। मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ। संगीता के इतना बोलने के बाद कुछ ही देर में बारिश अपने आप रुक जाती है, जिसके बाद प्रेग्नेंट संगीता अकेले ही घर का सारा पानी बाहर निकालती है और पूरे घर को सूखे पोछे से सुखाती है। जिसके बाद वो चूल्हा जलाकर सभी के लिए चावल बनाती है। माँ, मुझे कुछ बताओ, मैं आपकी मदद करवाता हूँ। नहीं मेरे लाल, तूने इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ, आप एक काम करो, मैं नहा कर आ रहा हूँ, फिर आप मुझे दुर्गा माँ का भोग निकाल कर दे देना, मैं उन्हें भोग लगा दूंगा। ठीक है, जाओ तुम नहा लो। संगीता के कहने पर उसका बेटा अर्जुन नहा धोकर आता है और अपनी माँ से थोड़े से चावल लेकर दुर्गा माँ को भोग लगाता है। दोनों माँ बेटा एक जैसे हैं, इन्हें बस ढोंग करना आता है, तभी तो इनकी भक्ति में शक्ति नहीं है। अगर उनकी भक्ति में शक्ति होती तो दुर्गा माँ स्वयं प्रकट होकर ही हमारी परेशानियों को दूर करती। ये सुनते ही संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अर्जुन के साथ मिलकर दुर्गा माता को पूरे मन और श्रद्धा से भोग लगाती है। उसके बाद ही वो सभी को खाना परोसती है। सभी के खाना खाने के बाद विनोद संगीता से कहता है, संगीता, जरा मुझे बाथरूम तक लेकर चलो। ठीक है जी, मैं लेकर आती हूँ आपको। गर्भावस्था में भी संगीता विनोद को सहारा लगाकर उठाती है और उसे बाथरूम तक लेकर जाती है। इतने में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। इस बार आंधी तूफान बहुत तेज आता है और बारिश इतनी तेज होती है कि उनके घर की छत से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये क्या? अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया था और फिर से बारिश होने लगी और अब तो छत भी टपक रही है। संगीता जहां जहां पानी टपक रहा होता है वहां वहां घर के बर्तन लगा देती है। हे दुर्गा माँ, हमें इस परेशानियों से मुक्त कर दो। और कब तक ये सारी परेशानियां हमें देखनी होंगी? अपनी भक्त की परेशानियों को दुर्गा माता स्वर्ग में बैठी देख रही थी। इतने में शेरा ने दुर्गा माता से कहा, माते, आपकी भक्त कितनी परेशान है, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगी? ऐसा नहीं है शेरा, मैंने देखा है कि किस तरह से वो मेरी पूजा अर्चना करती है, पर उसकी मदद करने से पहले मुझे संगीता की एक परीक्षा लेनी होगी। तभी पता चलेगा कि वो मेरी मदद योग्य है या नहीं। तो आप परीक्षा लेने कब जाएंगी? बस थोड़ी ही देर में। ठीक है माते। इतना कहकर दुर्गा माँ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और वो एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं। जहां पर बाथरूम के अंदर से जब विनोद बाहर आ जाता है तो संगीता उसे वापस खाट पर लेटाने के लिए लेकर आती है।
जैसे ही वो अपने पति विनोद को खाट पर लेटा देती है, तभी उसके पति के पेट पर छत से पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या, इस जगह पर भी पानी टपकने लगा। इस बारिश ने तो हमारा जीना हराम ही कर दिया है। ये सब देखकर संगीता का मुंह लटक जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। तभी केसरी उसे फिर से कोसना शुरू कर देती है। मनहूस ने मनहूसियत फैला दी हमारे घर के अंदर आकर। चली जा, तू इस घर से निकल जा, मैं तेरी काली शक्ल देखना नहीं चाहती। केसरी ऐसा कहकर संगीता को धक्का मारकर निकालने लगती है। केसरी को लगता है कि उनके साथ जितना भी बुरा हुआ है वो सब संगीता की वजह से ही हुआ है। लेकिन जैसे वो धक्के मारकर उसे दरवाजे तक लेकर आती है, दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत के रूप में माँ दुर्गा आती हैं परीक्षा लेने और उनसे खाना मांगती हैं। बहुत जोरों से भूख लगी है, बारिश के चलते किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, कुछ खाने को है तो दे दो। अम्मा, आपकी तो बहुत हालत बुरी हो रखी है, आइए अंदर आ जाइए, मैं आपको खाना देती हूँ। अपने हिस्से का बचा कुचा खाना भी संगीता उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत सारा खाना खा लेती है। ये सब देखकर केसरी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। उसके जाने के बाद केसरी फिर से अपनी काली बहू के ऊपर अत्याचार करने लगती है। वो उसे बारिश में बाहर निकाल देती है। माँ जी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, मैं पूरी बारिश में भीग गई हूँ। मेरे न सही मेरे होने वाले बच्चे का सोचिए, मुझे अंदर बुला लो माँ जी, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी बारिश में। माँ जी दरवाजा खोल दो माँ जी। अपना काला मुंह लेकर यहाँ से कहीं भी चली जा, मैं तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं देखना चाहती। केसरी ऐसा कहकर बैठ जाती है, जहां विनोद भी इतना लाचार था कि वो उठ भी नहीं सकता था और अर्जुन तो बेचारा अपनी दादी माँ के गुस्से के डर के मारे रो ही रहा था। तभी संगीता को बाहर खड़े हुए आवाज आती है। रोना बंद करो बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। आवाज सुनते ही जैसे ही संगीता पीछे पलटती है, उसके सामने बूढ़ी औरत होती है जो थोड़ी देर में दुर्गा माँ बन जाती है, जिन्हें देखकर साक्षात दुर्गा माँ, मैं तो धन्य हो गई दुर्गा माँ, मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गई। संगीता दुर्गा माँ के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेती है। इतने में उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चलो बेटी, बारिश बहुत हो रही है, अंदर चलते हैं। दुर्गा माँ संगीता को अपने साथ घर के अंदर लेकर आती हैं। अपने घर के अंदर स्वयं साक्षात दुर्गा माँ को देखकर विनोद और केसरी दोनों हैरान हो जाते हैं। दुर्गा माँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या मेरे सामने दुर्गा माँ खड़ी है? नहीं, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन तुमने बहुत गलत किया। इस बेचारी ने तुम्हारे पूरे परिवार को समेट के रखा, तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया और तुमने इसी के ऊपर इतने अत्याचार किया कि तुमने बरसात के समय इसी को बाहर निकाल फेंका। ये सुनते ही केसरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दुर्गा माँ के चरणों में गिरकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी गलती स्वीकारती हूँ। आज के बाद मैं संगीता के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। जो तुमने मेरी फूल जैसी बेटी के साथ किया है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। दुर्गा माँ ऐसा कहकर अपना त्रिशूल उठाकर केसरी को उसके किए की सजा देने ही वाली होती हैं कि इतने में संगीता उन्हें रोक लेती है। नहीं दुर्गा माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरी भक्ति के लिए इन्हें छोड़ दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगीता का इतना अच्छा स्वभाव देखकर दुर्गा माँ उसकी सास को तो छोड़ देती हैं, पर उसकी मदद के लिए अपनी शक्तियों से उसके पूरे टूटे फूटे घर को पक्के मकान में बदल देती हैं। कहीं से भी पानी नहीं टपकता और ना ही घर के अंदर पानी होता है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा माँ के दूसरे हाथ से बहुत सारे सोने के सिक्के निकल रहे होते हैं। देखते ही देखते वहां सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। वहीं दुर्गा माँ उसके पति को भी ठीक कर देती है। अरे संगीता मैं ठीक हो गया, देखो मैं चल पा रहा हूँ बिना सहारे के। सच में आप ठीक हो गए? शुक्रिया दुर्गा माँ, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। ये तो तुम्हारी भक्ति का फल है पुत्री। आज के बाद तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। दुर्गा माँ ऐसा कहकर संगीता के सिर पर हाथ रखती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं।
ये सारा चमत्कार देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, उनका घर भी ठीक हो जाता है और उनके पास अब इतना सारा सोना था कि संगीता उस सोने की मदद से अपने पति के साथ ही एक दुकान खोलती है, जिससे उनका घर अच्छा खासा चलने लगता है। ऐसे ही वक्त बीतता है, संगीता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ये सब देख आसमान से दुर्गा माँ खुश हो रही थी। इस तरह एक सच्चे भक्त को उसकी आस्था का सबसे बड़ा फल मिलता है।